सोचो आपको एक नई गेम खेलनी है, आपके दोस्तों के बीच में काफ़ी पॉपुलर चल रहा है। आप प्ले स्टोर पे जाते हैं, उस ऐप को सर्च करते हैं, आपको ऐप मिलता है, आइकन सेम टू सेम, रिव्यूज़ भी ठीक ठाक होते हैं, आपको फील होता है यही तो है, और आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं। उसमें आप एक चीज़ मिस कर जाते हैं, उसके नाम में एक लेटर डिफरेंट होता है। मतलब कि आपने ओरिजिनल ऐप की जगह कोई फेक ऐप डाउनलोड कर लिया। आप जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करते हैं, वो बहुत सारे परमिशन मांगने लगता है और उसके बाद अजीब से एड्स दिखने शुरू हो जाते हैं। जब तक आपको कुछ समझ आता है, आपका डेटा हैकर के पास जा चुका होता है। अब सोचो प्ले स्टोर से ऐसी गलती कैसे हो गई। अब अटैकर्स के नजरिए से देखो, मोबाइल फोन्स आइडियल टारगेट होते हैं। वो यूजर के पास हर वक्त रहता है और उसमें काफी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है और टारगेट करने के लिए बहुत सारे लोग भी मिल जाते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन लगभग सबके पास रहता है। अब फोन में लोग ऐप्स यूज करते हैं जो कि स्कैमर्स के लिए एंट्री पॉइंट होता है, जिसके थ्रू वो आपके फोन में घुस जाते हैं। इसीलिए फेक ऐप्स इतना खतरनाक होता है। अभी इंडिया की बात करें तो यहाँ रिसेंटली बहुत सारे फ्रॉड फेक ऐप्स का यूज करके हो रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। इस फेक ऐप्स को हम लोग 7 अलग अलग सेक्शन में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये फेक ऐप्स आखिर होता क्या है, उसे कैसे बनाया जाता है, लोगों तक उसे कैसे पहुंचाया जाता है, फेक ऐप से आपको क्या क्या खतरा हो सकता है, फेक ऐप्स को आप कैसे पहचान सकते हैं, गलती से अगर आपने फेक ऐप को डाउनलोड कर लिया तो आपको क्या करना चाहिए, और फाइनली हम लोग देखेंगे कि फेक ऐप से आप कैसे बच सकते हैं। वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो फेक ऐप्स क्या होता है? फेक ऐप्स असली एप्लीकेशन की तरह ही होता है, बट उनका मकसद कुछ और होता है। उनके इंटेंशन अलग अलग हो सकते हैं। वो आपको इरिटेटिंग एड्स दिखा के पैसे कमा सकता है, आपके फ़ोन पे आप क्या क्या करते हैं उसको मॉनिटर कर सकता है, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकता है, मतलब कि आपको बहुत तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। तो फेक ऐप्स कैसे बनता है? अब ऐप्स तो कोडिंग से ही बनते हैं, तो या तो स्कैमर खुद से कोड कर लें, या फिर कुछ ओपन सोर्स एप्लीकेशन होते हैं जिनका कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी असली एप्लीकेशन के एपीके फाइल को डाउनलोड करके टूल्स की मदद से उससे कोड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कोड उनके पास आ जाता है। अब इसके बाद वो इस कोड में मैलिशियस कोड ऐड कर देंगे, मतलब कि जो भी गलत काम उनको करना है वो कोड वो ऐड करेंगे, जैसे कि ऐड दिखाने का कोड ऐड कर देंगे, स्पाई करने का कोड ऐड कर देंगे, या फिर डेटा चोरी करने का कोड ऐड कर देंगे। अब मैलिशियस कोड को ऐड करने के बाद फेक ऐप तैयार हो गया। अब स्कैमर्स को उसे लोगों तक पहुंचाना है, जिसे वो बहुत तरीके से कर सकते हैं। इसमें वो लोग ऑफिशियल ऐप स्टोर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गूगल का प्ले स्टोर हो गया, एप्पल का ऐप स्टोर हो गया। वहाँ पे खुद को एज अ डेवलपर रजिस्टर कर लेते हैं और उसके बाद ऐप को डाल देते हैं। गूगल का या फिर एप्पल का अपना स्ट्रिक्ट चेक होता है, कोई भी ऐप अपलोड होने से पहले वो लोग चेक करते हैं, पर फिर भी कभी कभी कुछ फेक ऐप्स वहाँ चले जाते हैं। इसके अलावा वो लोग थर्ड पार्टी ऐप स्टोर का भी यूज़ करते हैं। अब थर्ड पार्टी ऐप स्टोर में गूगल या एप्पल की तरह चेक भी नहीं होता है, तो वहाँ पे ऐप डालना इनके लिए और भी आसान हो जाता है। इसमें सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक का भी यूज़ होता है, जिसमें स्कैमर आपको बैंक या कोई ट्रस्टेड कंपनी बन के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको मेल भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, या फिर कॉल भी कर सकते हैं। वो आपको कहेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा। मतलब आपको बेवकूफ़ बना के ऐप डाउनलोड करवा लेते हैं। एक और तरीका है जिससे आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। फेक ऐप्स की एपीके फाइल सोशल मीडिया का यूज़ करके डायरेक्टली लोगों तक पहुंचाई जा रही है, जिससे वो डायरेक्टली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे किसी ऐप स्टोर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आपने व्हाट्सएप वेडिंग इन्विटेशन स्कैम के बारे में सुना होगा, फेक पीएम किसान योजना ऐप के बारे में सुना होगा। इन सब की एपीके फाइल व्हाट्सएप पर ट्रांसफर की गई थी। अब चूंकि यहाँ पे कोई ऐप स्टोर इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे किसी तरह का सिक्योरिटी चेक नहीं होता है, तो ये ऐप्स काफ़ी खतरनाक होते हैं। तो फेक ऐप से क्या क्या खतरा हो सकता है? वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकता है, जैसे कि आपका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, लॉगिन क्रेडेंशियल हो गया। फिर आपका डिटेल्स यूज़ करके आपके साथ आइडेंटिटी फ्रॉड कर सकता है, मतलब कि कोई गलत काम आपके नाम पे कर सकता है, जैसे कि आपके नाम पे लोन निकाल ले, या फिर आपके सोशल मीडिया पे लॉगिन करके कोई गलत पोस्ट कर दे। उसके बाद आपकी बैंकिंग डिटेल्स चोरी कर सकता है, आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकता है, आपका फ़ोन से ही अनऑथराइज पेमेंट इनिशिएट कर सकता है। फेक ऐप्स के अंदर रूट किट हो सकता है, जो कि एक डेंजरस मालवेयर है। ये आपके फ़ोन के सिक्योरिटी को बाईपास कर देता है। इसका यूज़ करके हैकर्स आपके फ़ोन को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। वो एडवेयर का यूज़ करके आपको अनवांटेड एडवर्टीजमेंट दिखा के पैसे कमा सकते हैं, या फिर रैंसमवेयर का यूज़ करके आपको फ़ोन को लॉक कर सकते हैं, फिर उसको ओपन करने के लिए आपसे रैंसम का डिमांड कर सकते हैं। स्पाईवेयर का यूज़ करके वो आपकी लोकेशन और फ़ोन की एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हैं,
आप फ़ोन पे क्या टाइप करते हैं, आपके फ़ोन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तक कि वो आपका कैमरा ऑन करके आप पे नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा वो कुछ ऐसे मालवेयर को इंस्टॉल करते हैं जो कि ऑटोमेटिकली दूसरे खतरनाक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। अब मालवेयर बैकग्राउंड में आपके फ़ोन में बहुत कुछ करते हैं, जिससे आपके फ़ोन की बैटरी भी जाती है और आप ही का इंटरनेट भी खर्च होता है। अब फेक ऐप्स को कैसे पहचान सकते हैं? सबसे पहले जाके उसका रिव्यूज़ और रेटिंग देखिए। अगर रेटिंग ख़राब है या किसी का कंप्लेन अगर कमेंट में मिलता है तो आपको समझ आएगा। अगर कुछ ऐसे ऐप हैं जिनको सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज़ है या अच्छी रेटिंग है तब भी अलर्ट हो जाइए, क्योंकि फेक ऐप्स के क्रिएटर फेक रिव्यूज जनरेट भी करते हैं। उसके बाद आपको ऐप की डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखना चाहिए। अगर उसमें कुछ टाइपोज हो या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो हो सकता है वो फेक ऐप हो, क्योंकि जो लेजिटिमेट डेवलपर्स होते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं। उसके बाद आप डाउनलोड काउंट्स देखिए। अगर कोई फेमस एप्लीकेशन है और उसका डाउनलोड कुछ हज़ार में है तो अलर्ट हो जाइए। उसके अलावा अगर कोई नया एप्लीकेशन है उसका आपको ज़्यादा डाउनलोड दिखता है तब भी अलर्ट हो जाइए। इसके अलावा डेवलपर के बारे में और ऐप के बारे में गूगल पे जाकर जरूर सर्च कीजिए। अगर उनसे रिलेटेड कुछ न्यूज़ होगा तो वो आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने से पहले ये ज़रूर देखिए कि वो क्या क्या परमिशन मांग रहा है। फेक ऐप्स अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा परमिशन मांगते हैं। आप देखिए जो ऐप आपने डाउनलोड किया है वो जो परमिशन मांग रहा है, वो जो काम करने वाला है उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर परमिशन एक्स्ट्रा मांगता है तो हो सकता है वो फेक ऐप हो। इसके अलावा ऐप का नाम और उसका आइकन ध्यान से देखिए। जो फेक ऐप होते हैं उनका नाम जो ओरिजिनल ऐप होता है उससे मिलता जुलता होता है, आइकन भी मिलता जुलता होता है, बट क्वालिटी थोड़ा लो होती है, तो उस दोनों पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐप के अपडेट की फ्रीक्वेंसी देखनी चाहिए। अगर किसी ऐप का अपडेट बार बार आता है तो ये भी फेक ऐप का साइन हो सकता है। तो अगर आप गलती से कोई फेक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको डिलीट कर देना है। अगर आप डिलीट नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है आपको डिवाइस को रीसेट करना पड़े। उससे पहले डिवाइस का बैकअप बना लें और फिर उस डिवाइस को रीसेट कर दें। उसके बाद कोई रोबस्ट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके डिवाइस को स्कैन कर दें, ताकि अगर कुछ बचा रह गया है तो वो भी उसको रिमूव कर देगा। तो फेक ऐप से कैसे बच सकते हैं? हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहिए, जैसे गूगल का प्ले स्टोर हो गया या एप्पल का ऐप स्टोर हो गया। कहीं बाहर से डाउनलोड नहीं करना चाहिए। कभी कभी यहाँ भी गलत ऐप जाते हैं, बट फिर भी इनका जो सिक्योरिटी चेक है वो काफ़ी रोबस्ट है। अगर आप बाहर से डाउनलोड करते हैं तो खतरा इससे भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये लोग चेक करते रहते हैं और कभी कोई गलत ऐप चला भी जाता है तो बाद में वो इसे रिमूव कर देते हैं। ऐप रिव्यूज़ पे इस बात का ध्यान दें कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिव्यूज़ पर हैं। उसके अलावा जो ऐप का परमिशन उस पर खास ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा परमिशन तो नहीं मांग रहा है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी सिक्योरिटी थ्रेट्स आती है उसके बारे में खुद को अपडेटेड रखें। आज के डिजिटल युग में हमेशा कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आती है और उसके टक्कर में जो स्कैमर्स हैं वो भी कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। अगर आप खुद को अपडेटेड नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान होने का खतरा ज़्यादा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कोई सवाल हैं, कोई सजेशन है, वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं। धन्यवाद।